पर असाध्य तत्व भी प्रकट हो जाता है। बोलवंशी वारे की सौनकादिक ऋषियों ने दिव्य प्रश्न किए, विमुक्त हो गए श्री सूत जी महाराज, क्योंकि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के ये प्रश्न किए। सूत जी महाराज कहते हैं, अगर तुम्हारी इतनी ही श्रद्धा भगवत प्राप्ति के लिए है तो मैं तुम्हें भागवत की ही कथा सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले को 4 फल मिलते हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। समस्त शास्त्रों का सार उसकी बुद्धि में एकत्रित हो जाता है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। और दूसरा, हमें सबसे बड़ा भय लगता है तो मरने का, तो भागवत की शरण में आने से मरने का भय खत्म हो जाता है। संसार भयनाशनम। हम मृत्यु से इतने घबराते क्यों हैं? हम मृत्यु से इसलिए घबराते हैं क्योंकि हम मृत्यु को पहचानते नहीं हैं। अगर मृत्यु से हमारी रिश्तेदारी बन जाए फिर मृत्यु से कौन घबराए? जब भी हम निकले तो ट्रैफिक वाले हमें पकड़ ले, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो बड़े घबरा जाते, भाई ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। पर अगर उसमें उनसे रिश्तेदारी हो जाए तो कोई घबराएगा? तब क्यों घबराएगा? ऐसे मृत्यु को जानने वाले फिर मृत्यु से नहीं घबराते। तो श्रीमद् भागवत की कथा मृत्यु के भय से छुड़ाने वाली है। इसलिए भागवत की कथा सुनने वाले मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। संसार भयनाशनम। तीसरे, काम क्रोध से लड़ना बड़ा खतरनाक है। तो क्या करें? बोले भक्ति को हृदय में स्थापित कर दो। बसई भगति मन जय उर माही। बसई भगति मन जय उर माही। काम क्रोध ताने कट न जाई। काम क्रोध ताहा निकट न जाई। भक्ति स्थापित होते ही समस्त षड्विकार दूर हो जाते हैं। तो तीसरा फल भक्ति को बढ़ाने वाला है। और चौथा फल कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मुख्य हेतु है श्रीमद् भागवत। इसलिए हम आपको भागवत की कथा सुनाते हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुखेन भासितम। सुखदेव जी के मुख से निसृत श्रीमद् भागवत का हम तुम्हें श्रवण कराते हैं, क्योंकि काल रूपी ब्याल के मुख का सब ग्रास बने हैं। जितने भी संसार में आए हैं सब मरण धर्मा हैं, मरने वाले हैं। हम सब काल के मुंह में जा चुके हैं। जन्म होते ही मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। जन्म में 3 है, अक्षर है। परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री कहते हैं कि जा माने जन्म, ना माने निश्चित, अब मां माने मृत्यु।
जिसका जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो जो जन्मा उसकी मृत्यु जब सुनिश्चित है तो इसका अर्थ सभी काल के मुख में फंस चुके हैं जन्म लेते ही, और काल के मुख में आते ही, इस संसार में आते ही दुख से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि संसार कैसा है, गीता गायक गोविंद कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है। तो संसार में हमें दुख होगा ही होगा, कन्फर्म है। कोई पुत्र के लिए रो रहा है, कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई पति के लिए रो रहा है, कोई मित्र के लिए, कोई मकान दुकान न जाने किस किस के लिए रो रहा है। हर कोई दुखी है। तो उनके दुख का, कष्ट का नाश कैसे होगा? बोले श्रीमद् भागवत का श्रवण करके। जो भागवत की कृपामयी छत्र छाया में बैठ जाते हैं उनके समस्त कष्ट, क्लेश, संताप आदि दूर हो जाते हैं। ऐसी दिव्य महिमा श्रीमद् भागवत की है। बोल भागवत महापुराण की जय। उदाहरण देने लगे श्री सूत जी महाराज भागवत की महिमा को प्रकट करने के लिए। एक समय परीक्षित महाराज को जब सुखदेव महाप्रभु श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे तो देवलोक से देववृंद अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। पास आकर के जैसे ही कलश नीचे रखा, सुखदेव महाप्रभु बोले, देवताओं ये कलश काहे को लाए हो? बोले महाराज परीक्षित मरना चाहते हैं, इनको ये संजीवनी बूटी पिला दो, अमृत पिला दो, तो ये मरेंगे ही नहीं। सुखदेव महाप्रभु विचार करने लगे कि देवता तो बड़े कुशल हैं अपना कार्य साधने में, स्वकार्य कुशला सुरा। तो ये आज बिना मतलब के, बिना बुलाए कैसे चले आए? अरे देवताओं तुम बिना कहे अमृत लेके आ गए। अरे इस अमृत के लिए तुमने देवासुर संग्राम किया, बड़े बड़े असुरों का पराभव किया, और आज अमृत बिना मांगे ले आए। कुछ चाहते भी हो? बोले हाँ महाराज कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हो? बोले यही चाहते हैं कि अमृत तो आप परीक्षित को पिलाएं, पर हरि कथा अमृत केवल हम देवताओं को ही पिलाएं। बस इसी बात पर बाबा की बुद्धि घूम गई। ओहो ये तो विनिमय करने आ गए। डांट दिया सारी सभा में देवताओं को सुखदेव महाप्रभु ने। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहास। छलिया देवताओं तो इस अमृत कुंभ को लेकर के आए और विनिमय करने। देखो बिना कहे आते, चुपचाप बैठ जाते तो हम कथा तुम्हें सुना देते, पर तुम तो विनिमय करने आए हो। लेना चाहते हो मणि और पकड़ाना चाहते हो कांच। ये कांच और मणि की कहां तुलना? इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, भाग जाओ यहां से। डांट करके भगा दिया सुखदेव महाप्रभु ने, पर देवताओं को कथामृत का पान नहीं कराया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी कथामृत का पान नहीं कराया सुखदेव महाप्रभु ने। कारण क्योंकि विनिमय और निम्न बुद्धि लेकर के आए। श्रीमद् भागवत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रची गई है। सार्वभौमिक प्याओ है श्री व्यास जी महाराज की, जो आवे सो खूब आनंद से पिए। पर व्यक्तिगत एकाधिकार करना चाहते थे देवता, इसलिए भगा दिया। त्राहिमाम करते भी ब्रह्मा जी की सभा में आए हुए, पितामह प्रणाम, त्राहिमाम
क्या हुआ देवताओं? बोले महाराज हम गंगा घाट पर पहुंचे थे, इतने में एक नंगा बाबा भागवत की कथा सुना रहा था, हम भी चले गए। पर बिना मतलब के नंगे बाबा ने हमको भगा दिया वहां से। किसने भगाया? दिव्य दृष्टि से जान लिया कि सुखदेव महाप्रभु कथा सुना रहे थे। बोले क्यों भगाया? बोले महाराज हमने बस इतना ही कहा कि कथा हमें पिलाओ और परीक्षित को अमृत पिलाओ। हम देवताओं का अपमान हुआ पितामह। ब्रह्मा जी बोले शांत हो जाओ, जरा हम भी देखें उस भागवत कथा में क्या चमत्कार है। 7 दिवसों उपरांत जब भागवत कथा चली, महाराज परीक्षित तक्षक नाग के दंश से पहले ही परम धाम को प्रशस्त हो चुके थे, मुक्ति पद को प्राप्त हो चुके थे। ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराने लगे। अरे मैंने तो कितने अनंत काल तक तपस्या करी, तब जाकर के एक झलक मुझे समाधि में नारायण की मिली, और इसने कौन सी चटनी चटाई कि 7 दिन में ही महाराज भगवान को ही प्राप्त कर लिया। ऐसा भागवत में क्या चमत्कार है? तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू मंगवाया और तराजू के एक पलड़े में अनेक शास्त्र रख दिए। फिर भी चैन नहीं मिला तो पूरा अपना ब्रह्मांड ही उठा के रख दिया। जानते हैं ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? जहां आप हम सभी बैठते हैं ना, पृथ्वी, इसको कहते हैं भूलोक। अब इससे ऊपर 6 लोक और हैं। ये भूलोक है, फिर भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, फिर जन लोक, फिर तप लोक, फिर सत्य लोक। ये 7 लोक हैं, और 7 लोक नीचे भी हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक नीचे। तो 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े में शास्त्रों के साथ रख दिया, और जैसे ही दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को स्थापित किया, तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यः। भागवत की गरिमा के सामने सारे शास्त्र लघु नन्यानि, छोटे पड़ गए, ब्रह्मांड भी छोटा पड़ गया, और श्रीमद् भागवत पलड़ा भारी हो गया। सारे शास्त्र और ब्रह्मांड उठ गए, पर श्रीमद् भागवत रूपी पलड़ा नहीं उठा। तब सबने एक ही निर्णय निकाला, कलिकाल में एकमात्र भागवत ही लोक कल्याण के लिए गर्जना करेगा। बोलो जय श्री राधे। श्रीमद्